हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बेटा बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मैथमेटिक मेंटोर सकलेन आर्यन आपका ईजिली में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे ऐप के बारे में कुछ जान लेंगे। आपको क्या करना है बेटा, जो न्यू यूज़र बच्चे हैं उन्हें ईजिली लर्न विद स्माइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म शो होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर फिल करना है और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या करना है बेटा, जीपीएस ऑन रखना है ताकि यहाँ पर आपकी लोकेशन डिटेक्ट हो सके। फिर वेरीफाई विद ओटीपी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ये वाला सेक्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप नेक्स्ट पे आगे बढ़ोगे बेटा तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो है बैच शो होंगे। तो प्रारंभ एंड जो टॉपर बैच है बेटा, वो प्रारंभ जो बैच है वो क्लास 11 और टॉपर बैच जो है क्लास 12 को टारगेट कर रहा है। तो यदि आप क्लास 11 के स्टूडेंट है तो प्रारंभ पे क्लिक करेंगे, टॉपर स्टूडेंट है मतलब क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आप टॉपर पे क्लिक करेंगे और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ आ जाएंगे। अगर आपने प्रारंभ पे क्लिक करा है तो यहाँ पर क्लास 11 शो होगा, आपने टॉपर पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्लास 12 शो होगा। फिर आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आपको सब्जेक्ट्स होंगे। आपको ऐड टू कार्ट कर लेना है बेटा, ठीक है। जैसे आप ऐड टू कार्ट करोगे तो यहाँ पर प्राइस होंगे 8999। अब 8999 प्राइस हो रहे तो आपको यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है फ्रीजली। जैसे ही बेटा आप फ्रीजली कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो इसके प्राइस कितने हो जाएंगे, 0 रुपये, और कोर्स आप परचेस कर सकते हो 0 रुपये में। अब कई बच्चों का सवाल ये होगा कि सर ईजिली सारे वीडियो जो है वो यूट्यूब पर प्रोवाइड कर ही रहा है तो हमें अननेसेसरी ये ऐप इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है। तो बेटा जवाब ये है कि ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, डाउट सेक्शन मिलेगा, माई कोर्सेज मिलेंगे, लाइव सेक्शन मिल जाएगा और भी कई फीचर जो है वो ऐप में अवेलेबल है। ये सारे फीचर हम यूट्यूब पे तो प्रोवाइड कर नहीं सकते आपको, ठीक है बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था सर, हमने भी रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था, लेक्चर 1 देखा था, इंट्रोडक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये चीज़ हमने पढ़ी थी और बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो। तो सेट हमको आता ही है, पहले अपने सर ने आपको पहले पढ़ाया था सेट। तो सेट के जो लेक्चर है, जिन बच्चों का सेट वीक है वो लेक्चर को देख सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट और इंट्रोडक्शन टू सेट मैंने आपको पढ़ा दिया था रिलेशन एंड फंक्शन के पहले लेक्चर में। अब आपके पास है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन के बारे में क्या पढ़ेंगे सर, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा रिलेशन के बारे में, है ना। उसे हम जानेंगे कि यार डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, इमेज क्या होती है ना। इन सब चीज़ों को हम फाइंड कैसे करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर रिलेशन को हम समझते हैं। कंसिडर 2 सेट्स। मान लीजिए आपके पास 2 सेट्स हैं। कौन कौन से सेट है सर, कैपिटल P और कैपिटल Q, 2 हमारे पास सेट्स हैं। कैपिटल P के एलिमेंट्स क्या है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। और कैपिटल Q के एलिमेंट्स क्या है सर, एलिमेंट्स हमारे पास है अली और भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। टोटल 5 एलिमेंट्स हमारे पास सेट Q में हैं और टोटल 3 एलिमेंट्स सेट P में हैं। तो आपने क्या करा, डायग्राम बना दिया, इस टाइप से फिगर बना दिया आपने और सेट A को P से यहाँ पर रिप्रेजेंट करा, एलिमेंट लिख दिए। सेट B के सारे एलिमेंट्स अपने यहाँ लिखे और B नहीं है हमारे पास, Q है, ठीक है। सेकंड सेट जो है वो Q है तो यहाँ पर आपने Q लिख दिया, ये हो गया। अब सर इन्होंने तो रिलेशन दे दिया हमें कि जो स्मॉल a है सेट P का फर्स्ट एलिमेंट वो अली से रिलेट कर रहा है, और यदि स्मॉल c की बात कर रहे हैं हम सेट P के सबसे लास्ट एलिमेंट की तो वो चंद्रा से रिलेट कर रहा है। क्या ऑलवेज ट्रू है कि इसी टाइप से रिलेशन बनाना है? नहीं बेटा, इसी टाइप से रिलेशन नहीं बनाना है, उन्होंने आपको रिलेशन बना के दिए हैं। अब क्या होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन बनते। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था, कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे रिलेशन बनेंगे वो आपको बनाना मैं सिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, देखिए जो फर्स्ट सेट रहता है जहाँ से आप रिलेट कर रहे हो सेकंड को, तो ये क्या कहलाता है बेटा, आपका डोमेन। क्या कहलाता है, डोमेन। और सेकंड सेट मतलब फर्स्ट सेट से सेकंड सेट में क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है, तो पहले सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन, और सेकंड सेट को क्या कहेंगे सर हम, कोडोमेन। मतलब
सर फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स है वो तो डोमेन बन गए। हाँ बेटा आपने सही कहा, ये बन गए डोमेन। सो डोमेन क्या होंगे? आप बोलेंगे सर स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी डोमेन बन जाएंगे, ठीक है। और कोडोमेन क्या होगा बेटा? तो आप बोलोगे सर कोडोमेन सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन है। तो क्या है हमारे पास? अली। आप नाम लिख दीजिए सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स का। ये आपने सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स का नाम लिख दिया। अब सर एक और चीज़ है जो हमने पढ़ी थी, वो है रेंज। इसमें तो रेंज का कहीं से कहीं तक जिक्र ही नहीं हो रहा है। फिर रेंज कैसे फाइंड करेंगे? रेंज ही को बेटा इमेज भी कहते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। दो सेट आपके पास है तो आपको रेंज कैसे फाइंड करना है? देखिए, सेट ए से मतलब फर्स्ट वाले सेट से सेकंड वाले सेट में क्या हो रही है? मैपिंग हो रही है। सेट क्या है? पी। सेकंड सेट क्या है? क्यू। मतलब फर्स्ट सेट जो है हमारा पी, वो सेकंड सेट ऑफ क्यू के साथ क्या कर रहा है बेटा? मैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ए किसके साथ मैपिंग कर रहा है? अली के साथ। और बी किसके साथ मैपिंग कर रहा है? बिनोय और भानु के साथ, ठीक है। और सी किसके साथ मैपिंग कर रहा है बेटा? चंद्रा के साथ। तो यहाँ पर रेंज या इमेज क्या बन जाएंगी? वो एलिमेंट जो मैपिंग कर रहे हो। तो कौन कौन से? ए के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? अली आएगा। तो यहाँ पर आ गया अली। और बी के करस्पॉन्डिंग क्या आएंगे? भानु और बिनोय आएंगे सर। तो यहाँ पर आ गया भानु, बिनोय। और स्मॉल सी के करस्पॉन्डिंग बेटा क्या आएगा? चंद्रा आएगा सर। तो यहाँ पर आ गया चंद्रा। तो वह एलिमेंट जो फर्स्ट सेट से मैपिंग कर रहे हो सेकंड सेट में, मतलब फर्स्ट सेट की जो इमेज हमें मिल रही है बेटा, इसे इमेज कहते हैं। ए की इमेज क्या है? अली। बी की इमेज क्या है सर? दो इमेज मिल रही है सर, क्योंकि दो को रिलेट कर रहा है, एक भानु और एक विनय। और सी की इमेज क्या है बेटा? चंद्रा। इमेज कहाँ से मिली? आप बोलोगे सर कोडोमेन से मिली। अब बेटा इमेज कोडोमेन से मिली है तो जो इमेज वाले एलिमेंट्स है कौन कौन से? अली, भानु, बिनोय, चंद्रा। ये क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे सर हमारे रेंज, या फिर जैसे हम इमेज भी कहेंगे, ठीक है। समझ में आपको? फर्स्ट सेट जहाँ से मैपिंग हो रही है वो क्या कहलाएगा बेटा? डोमेन। सेकंड सेट जिसमें मैपिंग मतलब फर्स्ट से सेकंड की ओर तीर जा रहा है, इतना समझ लीजिए। तो सेकंड में तीर लग रहा है तो आप क्या बोलोगे? वो बन गया हमारा कोडोमेन। और जो मैपिंग हो रही है, जो इमेज मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? रेंज। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ देखने वाली ये है कि जो इमेज रहती है सर वो हमेशा कोडोमेन में से ही रहती है। अब जैसे मैं बात करूँ रेंज या इमेज आपके पास क्या आई है, तो आप बोलोगे सर अली, भानु, बिनोय, चंद्रा। अब कोडोमेन क्या था? आप बोलोगे अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? आप बोलोगे सर चार एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं। अली मैच हो रहा है, भानु हो रहा है, बिनोय और चंद्रा हो रहा है, दिव्या मैच नहीं हो रहा है। अगर मैं सेट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ कोडोमेन और रेंज में, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि सर जो रेंज है वो क्या होगा? सबसेट होगा। तो इसका कोडोमेन का मतलब कोडोमेन के हम सबसेट बनाएंगे, अलग अलग सबसेट बनेंगे इसके। मतलब एक तो सबसेट बनेगा, उसमें अलग अलग सेट बनेंगे। तो उसमें से कोई सा एक सेट ऐसा होगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, तो आप बोलोगे कि रेंज या फिर इमेज क्या होगा? सबसेट होगा कोडोमेन का। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए अलग अलग चीज़ों को समझाया गया, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर बोली थी, उन चीज़ों को हम अलग अलग करके समझेंगे। आ जाता है बेटा आपके पास डोमेन। डोमेन में क्या होगा? The whole set A is called the domain of the relation R। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट A है जिसमें कितने एलिमेंट्स है? चार एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4। तो सेट A क्या कहलाएगा बेटा? डोमेन कहलाएगा। इतना समझ में आया? जैसे इस केस में मैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही थी सर? P सेट से Q सेट में मैपिंग हो रही थी, तो पहला वाला सेट क्या बन गया? डोमेन। सेम यहाँ पर भी होगा, जो पहला वाला सेट रहेगा बेटा वो क्या बन जाएगा? डोमेन। आगे बढ़ते हैं। अब कोडोमेन की बात होती है, तो कोडोमेन दी होल सेट बी इज कॉल्ड दी कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। मतलब जो सेकंड वाला सेट होगा, मतलब फर्स्ट सेट से जब हम सेकंड सेट में मैपिंग करेंगे तो पहला सेट तो बन गया क्या? डोमेन। सेकंड सेट क्या बन जाएगा बेटा? कोडोमेन। तो यहाँ पर सेकंड सेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेट बी से। मान लीजिए उसमें एलिमेंट्स है, ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, वो एलिमेंट सेट बी में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोडोमेन कहेंगे।
अब बात आती है इमेज या फिर रेंज की, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब यहाँ पर देखिए, दिस सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट in a relation R from a set A to set B is called the range of the relation। क्या होगा सर? इमेज होंगी, है ना। कहाँ से कहाँ तक बेटा? सेट ए से सेट बी में जो इमेज होंगी वो क्या कहलाएंगी? रेंज कहलाएंगी। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर, तो ये क्या था? डोमेन था। देखिए यहाँ पर आ गया, ये रहा डोमेन आपके पास। यहाँ पर हमने कोडोमेन देखा, तो यहाँ पर ये कोडोमेन आ गया। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है। और फंक्शन गिवन है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3। आपको बोला गया है कि रिलेशन बनाइए। अब देखिए बेटा, मैं रिलेशन बनाना सिखाता हूँ आपको। क्या बोला गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3। तो यहाँ लिख दीजिए, एक मिनट। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब डोमेन दिया गया आपको, मैपिंग बोली गई है, तो क्या करेंगे हम? ये हो जाएगा आपका इनपुट। इनपुट मतलब फंक्शन पे इनपुट किसका जा रहा है? एक्स का। ये इनपुट है, मतलब ये जितनी भी वैल्यू है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि फंक्शन में इनपुट हम क्या दे रहे हैं? एक्स दे रहे हैं, तो सबको एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब एक्स की वैल्यू सबसे पहले 1 होंगी, फिर 2 होंगी, फिर 3 होंगी और फिर 4 होंगी। तो बेटा आप सबसे पहले वैल्यू पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 1। जैसे आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 पावर 3 विच इज इक्वल टू 1। मतलब 1 का करस्पॉन्डिंग इमेज क्या मिली? 1। तो x की वैल्यू 1 कहाँ थी? तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू 1 यहाँ थी, यहाँ पर। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिली बेटा आपको? तो आप बोलोगे सर इसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिल गई 1, तो ये मिल गई वैल्यू आपको 1 मिल गई। इतना समझ में आया? अब x की सेकंड वैल्यू क्या होंगी बेटा? तो आप बोलोगे सर 2 होंगी। अब सेकंड वैल्यू 2 पुट करते हैं हम। x इज इक्वल टू 2। जैसे आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 2 पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। 8 ही मिलेगा ना। इमेज क्या मिले? 2 का करस्पॉन्डिंग 8। 2 कहाँ है बेटा? आप बोलोगे सर 2 ये रहा। 8 कहाँ है? ये रहा। बना दीजिए रिलेशन, रिलेट कर दीजिए 2 को 8 से। रिलेशन बनाते आ रहा है। अब थर्ड एलिमेंट क्या होगा? सर 3 होगा। बेटा 3 पुट करिए, x की जगह 3 पुट कर दीजिए आप। x इज इक्वल टू 3। जैसे आप x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 3। अब 3 पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? सर 27। 27 की एक वैल्यू होंगी। अब 3 के करस्पॉन्डिंग बेटा आपको इमेज क्या मिल रही है? 27। तो आप बोलोगे सर 3 के करस्पॉन्डिंग 27 मिल गया हमें, तो 3 के करस्पॉन्डिंग 27 आ जाएगा। ये रिलेट कर रहा है, 3 रिलेट कर रहा है 27 को। अब और क्या बचा? x की वैल्यू? सर 4 बची है सिर्फ। तो बेटा x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए आप। x इज इक्वल टू 4 जैसे आप पुट करोगे, सो f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पावर 3। क्या मिलेगा? सर 64 मिलेगा। 4 पावर 3 क्या होता है? 64। तो 4 का करस्पॉन्डिंग इमेज क्या मिली? 64। फोर के करस्पॉन्डिंग इमेज क्या मिली बेटा? 64। इतने ही है ना। अब x की और वैल्यू पुट कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं पुट कर सकते, क्योंकि इनपुट हमारे पास डोमेन था, और डोमेन अगर यहाँ पर हम देखें तो इनपुट क्या था? x था, और यहाँ पर इनपुट क्या था? डोमेन। मतलब ये x जो है वो सारी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4, इसके अलावा और कोई वैल्यू ले ही नहीं सकता। ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया इसको। इसका करस्पॉन्डिंग जो इमेज मिली वो हमने बना ली। अब इसके अलावा कोई और इमेज नहीं मिल रही है, तो बेटा यहाँ से आप आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे? डायरेक्ट आंसर। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। डोमेन तो दिया गया है 1 2 3 4, समझ में आ गया। सर कोडोमेन में हमें गिवन है ये पूरा का पूरा सेट क्या होगा? कोडोमेन होगा। अब बात आती है रेंज की, जिसे आप इमेज भी कहते हैं। वो क्या होगा बेटा? तो आप बोलोगे सर रेंज या फिर इमेज की बात करें तो 1 8 27 64। ये आपकी आ गई रेंज या फिर इमेज। ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट था, मैंने आपको पहले बता दिया। जो रेंज होती है बेटा वो क्या होती है?
सबसेट होती है कोडोमेन का। अब सर ने आपको सबसेट निकालना सिखाया होगा, लेक्चर सीरीज में जाइए, सबसेट निकालना सीखिए, सेट बी के कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे। एक सबसेट ऐसा होगा जो पूरे की तरह एक पूरे इस सेट से मैच हो रहा होगा। तो रेंज क्या हो गई, इसका सबसेट हो गई, किसका, कोडोमेन का। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, रेंज क्या है, सबसेट है कोडोमेन का। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या बोला गया आपको, द गिवन फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स P एंड Q, कैपिटल P एंड कैपिटल Q। सेट का जो नाम रहता है बेटा वो कैपिटल लेटर में होता है ना। तो कैपिटल P एंड कैपिटल Q दो हमें फिगर में सेट गिवन है, ठीक है। राइट दिस रिलेशन, हमें एक रिलेशन लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें रिलेशन लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, और इन रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। दो फॉर्म में हमें क्या लिखना है बेटा, इसमें रिलेशन लिखना है। रिलेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, बोल दिया गया है कि 9 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है और 9 जो है -3 से रिलेट कर रहा है। अब आपको कैसे भी करके सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब रोस्टर फॉर्म तो बहुत आसान है, वो मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आएगा सेट बिल्डर फॉर्म से, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ढेर हो जाते हैं, बच्चों से सेट बिल्डर फॉर्म लिखते नहीं बनता है। आसान सा है, देखते हैं। एंड व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज, आपको डोमेन एंड रेंज बताना है। तो सबसे पहले तो सर डोमेन एंड रेंज बता देंगे, सबसे आसान है डोमेन एंड रेंज बताना। तो डोमेन क्या आ जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर डोमेन इनपुट सेट, इनपुट इसी को दे रहे हैं तो ये बन गया डोमेन, यहीं से मैपिंग हो रही है। और सेकंड वाला क्या बनेगा बेटा, सर कोडोमेन, ये क्या बन गया, कोडोमेन। सर डोमेन तो हमने फाइंड कर लिया, अब रेंज फाइंड करना है। रेंज क्या होंगी, रेंज क्या होंगी ये बताइए। मैंने अभी बताया था आपको, रेंज क्या हो जाएंगी बेटा, तो आप बोलोगे रेंज हो जाएंगी वो सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के जो मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, आप बोलोगे सर पहले 5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 मैपिंग नहीं कर रहा है, इसे हटा देंगे। -2 आएगा, हाँ सर आएगा क्योंकि ये मैपिंग कर रहा है। -3 आएगा बेटा, हाँ सर ये भी मैपिंग कर रहा है, ये भी आएगा। और -5 भी रेंज में आएगा क्योंकि ये भी मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। लिख दीजिए यहाँ पर 5, 3, 2, -2, -3 और -5। ये क्या बन गया बेटा, रेंज बन गई। ये आसान था तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है और रोस्टर फॉर्म लिखना है। किसका लिखना है, राइट द रिलेशन, राइट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सर रोस्टर फॉर्म बहुत आसान है, कैसे लिखते बेटा हम, सर रोस्टर फॉर्म तो बहुत आसान है। देखिए बेटा पहले सेकंड वाले को लिख देते हैं, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में ध्यान देंगे। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा सर, यदि हम रिलेशन को नाम दे देते हैं कैपिटल R, तो रिलेशन कैसे बन रहा है, एक सेट बन रहा है। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। सबसे पहले जो 9 है वो मैपिंग कर रहा है 3 के साथ। 9 किसके साथ मैपिंग कर रहा है, 3 के साथ, तो आप बोल दोगे 9,3। फिर बेटा कौन सा मैपिंग हो रही है, आप बोलोगे सर 9 जो है वो मैपिंग कर रहा है -3 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 9,-3, ये हो गया। फिर 4 जो है मैपिंग कर रहा है किसके साथ, 2 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,2। फिर 4 मैपिंग कर रहा है बेटा -2 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 4,-2। 25 मैपिंग कर रहा है 5 के साथ, ये हो गया। 25 मैपिंग कर रहा है -5 के साथ, बस यही था। लिस्ट फॉर्म में लिखते थे हम, रोस्टर में लिख दिया हमने, आसान था। जो चीज़ आसान थी सबसे पहले उसको फाइंड कर लिया करो, ठीक है, और जो चीज़ टफ है उसको करेंगे। अब बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म की। कई बच्चों से बन जाएगा ये मुझे पता है, कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट एक्चुअली क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में हम
सेट के फॉर्म में आंसर लिखते हैं, लेकिन इस तरीके से एलिमेंट्स नहीं आते उसमें, हम उसमें प्रॉपर्टी लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, रिलेशन क्या बन रहा था सर? रिलेशन हमारा आर बन रहा था, तो यहाँ पर आ गया आर। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? करली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, करली ब्रेसेस हमने लगा दिए। अभी हमने क्या करा? ओपन करली ब्रेसेस लगाया, क्लोज हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम रोस्टर फॉर्म को देखें तो हमें क्या मिल रहा है बेटा? सर पेयर मिल रहे हैं, पेयर मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या आएंगे? यहाँ भी पेयर आएगा बेटा। किसका पेयर आएगा सर? एक काम करते हैं, एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ये वाला, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये सारे के सारे एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे सारे। ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सारे सेकंड वाले एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? वाई को, ठीक है। इतना हो गया सर, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम क्या करें? तो यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, यदि हम एक्स की बात करें, ये रफ वर्क कर रहा हूँ ना मैं, एक्स की, एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? फर्स्ट एलिमेंट को, 9 9 4 4 25 25। किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? आप बोलोगे सर सेट पी से, मतलब सेट पी से बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल पी से। ये हो गया। सेकंड एलिमेंट क्या था सर? वाई, 3 -3 2 -2 5 -5। ये किस सेट में है? आप बोलोगे सर सेट क्यू में है, तो यहाँ पर आ जाएगा जो वाई है वो बिलोंग करेगा कैपिटल क्यू से। इतना हो गया, इतना तो हमने लिख दिया, तो आसान था। पर ऐसा कोई फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा जिससे रिलेशन बन सके। तो आप क्या बोलोगे कि सर आसान है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है सर? जो एक्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? वाई स्क्वायर के इक्वल। क्यों लिख दिया मैंने ऐसा? इधर देखिए, 9 आपके पास किससे मैपिंग कर रहा है? 3 और -3 से। यदि मैं 3 पावर 2 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? 9। -3 पावर 2 करूँगा तो क्या मिलेगा? 9। 25 की बात करते हैं, 25 किससे मैप कर रहा है? 5 और -5 से। 5 पावर 2 करूँगा 25, -5 पावर 2 करूँगा 25। 4 किससे रिलेट कर रहा है सर? 2 और किससे? -2 से। तो 2 पावर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको? 4। -2 पावर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सर वही हमें 4 मिलेगा। तो ये किसकी वैल्यू थी? एक्स की, और ये किसकी वैल्यू थी? वाई की। मतलब हम वाई की पावर 2 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? एक्स मिल रहा है। तो वही चीज़ तो मैंने लिखी, वाई पावर 2 = एक्स। तो ये मिल गया आपको कंडीशन। सेकंड में क्या आता है? कंडीशन आती है, सच दैट x = y पावर 2, y पावर 2, x = y पावर 2। और जो हमारे x और y है वो p और q से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब x बिलोंग कर रहा है कैपिटल P से, y बिलोंग कर रहा है कैपिटल Q से। और हम इसे क्लोज कर देंगे। बन गया सेट, आसान था, सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर आ गया इसका। और ये आपका आ गया रोस्टर फॉर्म में। डोमेन हमने निकाल लिया, कोडोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल ली। आसान था ना कॉन्सेप्ट? आसान था, ठीक है बेटा। चीज़ों को आसान रखा करो, कीप इट सिंपल। मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है किस? कीप इट सिंपल। चीज़ों को जितना आप आसान रखोगे मैथमेटिक्स उतना आसान लगेगा। मुझे पता है यदि कुछ बच्चे डायरेक्ट अगर इसको पहले इसको सॉल्व करते सेट बिल्डर फॉर्म को, फंस जाते, जो एनर्जी थी वो पूरी डाउन हो जाती, आगे बढ़ते ही नहीं। रोस्टर फॉर्म और डोमेन और रेंज फाइंड करना, तो सबसे आसान क्या था? रोस्टर फॉर्म, डोमेन, रेंज, कोडोमेन फाइंड करना। तो सबसे पहले उसे निकाल के अलग कर दीजिए, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो फिर कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमसे ना बने, लेकिन वो भी हमसे बन जाते हैं कॉन्फिडेंस में। तो कुछ बच्चों से अगर सेट बिल्डर फॉर्म ना बन रहा होगा ना, तो वो कोशिश करते, पहुँच जाते, बन जाता उनसे बहुत हद तक, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने क्या पढ़ा लेक्चर 1 में? हमने रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, और उसमें हमने क्या पढ़ा? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। ये चीज़ हो गई। लेक्चर 2 में बेटा मैंने आपको क्या पढ़ाया? अभी मैंने आपको पढ़ाया डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इसको फाइंड कैसे करते, और सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सेट में, उसी चीज़ को हमने यहाँ पर अप्लाई करा। अगले लेक्चर में क्या करेंगे? अगले लेक्चर में काम करूँगा मैं इस पर कुछ क्वेश्चन, जैसा अभी तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया है ना, कुछ क्वेश्चन ले आऊँगा ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करिए आप लोग। थैंक यू।